नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। अब जो है तो डीजीटी बनाम आईटीआई, कोर्ट ने क्यों कहा कि निरीक्षण से भाग नहीं सकते हैं। अब आईटीआई वाले किसी से भी नहीं भाग सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि हम निरीक्षण नहीं करवाएंगे, हम जो बार बार कोर्ट में आप चले जाते हो, अब आपके पूरे रास्ते डीजीटी ने बंद कर दिया है। कोर्ट ने ही बंद कर दिया है। कोर्ट 3 जगह के बड़े जो है तो फैसले आए हैं, इसलिए प्राइवेट आईटीआई वाले कोर्ट के भगने के बजाय आप अपने आप में सुधार करिए, अपनी आईटीआई को ठीक करिए। अब चलिए आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम सवाल पर कि क्या आईटीआई निरीक्षण से इनकार कर सकती है। क्या डीजीटी बिना अनुमति के दोबारा जांच कर सकता है। इसका सवाल हमें 3 हाई कोर्ट के फैसलों से मिलता है। तो पहला था मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट आईटीआई, माता शीतला प्राइवेट आईटीआई बनाम भारत संघ अन्य। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने WP नंबर 8116/2025, जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि जब डीजीटी की शिकायत मिलती है तो वह जांच करने के लिए बाध्य है। कोई भी शिकायत अगर डीजीटी को मिलती है तो वह जांच करने के लिए बाध्य है। यह जांच केवल कागज पर नहीं होगी बल्कि मौके पर निरीक्षण भी होगी। इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें थी कि शिकायत आई तो जांच होगी, जरूरत पड़ी तो फिजिकल निरीक्षण होगा। ये आप समझ लीजिएगा। जितने भर प्राइवेट आईटीआई देश के हैं, गवर्नमेंट के हैं, अगर शिकायत हुई, अगर शिकायत किसी ने किया है आपकी आईटीआई की, अगर कुछ हुआ तो डीजीटी को निरीक्षण करेगी, बिना बताए बिना कुछ किए करेगी निरीक्षण। और उसको अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी टीम भी भेज देगी आपको बिना बताए, और आपको निरीक्षण करवाना होगा। दूसरा केस है ये मॉडर्न आईटीआई जो है तो बनाम डीजीटी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट CWP 20763 और 2025 का है। आईटीआई का तर्क था यहां पर कि नया निरीक्षण से हमारे लिए नुकसानदेह है। कोर्ट ने कहा कि फ्रेश निरीक्षण कोई अन्याय नहीं है। अगर संस्थान नियमों के अनुसार चल रहा है तो फिर निरीक्षण से डरने की जरूरत नहीं है। यहीं पर कोर्ट, और यही चीज कह रहा हूं मैं कि आप लोग जो बार बार ये कहते हो कि भैया हम ऐप में वो नहीं लगाएंगे, हम निरीक्षण नहीं करवाएंगे, हम रीअफिलिएशन नहीं करवाएंगे, हम जो है तो ऐप में अटेंडेंस नहीं कर। अरे भैया, अगर संस्था नियमानुसार आपकी चल रही है, आप हरिश्चंद्र हो, आप कहते हो कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, तो फिर आपको निरीक्षण से डरने की क्या जरूरत है। साफ संदेश में कोर्ट कहता है कि सही आईटीआई के लिए जांच कभी भी नुकसान नहीं बनती है बल्कि उसके लिए सुधार ही होता है। केस नंबर 3 पूजा प्राइवेट आईटीआई बनाम अदर, ये राज्य सरकार राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। यहां पर जो था वो SB सिविल WP 180222025। यहां भी कोर्ट ने साफ संदेश में कह दिया कि कोई भी आईटीआई यह अधिकार नहीं जता सकती है कि निरीक्षण किस तारीख को होगा, निरीक्षण कैसे किया जाएगा, किस टाइम पर होगा, कौन करेगा। इसका पूरा अधिकार डीजीटी को और सरकार का है। यहां पर 2 चीजें और हो गई हैं कि डीजीटी आबलिक सरकार, सरकार में मतलब राज्य सरकार, कभी भी निरीक्षण, कैसे भी निरीक्षण करने का अधिकार है। कोर्ट से निकला है ये लीगल निष्कर्ष कि शिकायत आएगी तो जांच होगी, जांच में निरीक्षण जरूरी होगा, नया निरीक्षण गलत नहीं है। आईटीआई शर्त नहीं तय कर सकती हैं। आईटीआई संचालकों के लिए ये चेतावनी है। कोर्ट ने अब साफ साफ डीजीटी के पक्ष और सरकार के पक्ष में खड़ी है। केवल स्टे ऑर्डर लेकर के सिस्टम से नहीं बचा जा सकता है।
कि आप स्टे ऑर्डर ले लिए और सिस्टम से आप बच जाएंगे। तो अब पूरे देश की आईटीआई वाले ये चीज सुन लीजिएगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फैकल्टी, मशीन, लैब, बिल्डिंग ही मायने रखेंगी। छात्र और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि निरीक्षण का मकसद आईटीआई बंद करना नहीं है साहब, बल्कि फर्जी और कमजोर संस्थानों को सुधारना या हटाना है, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। निरीक्षण किस दिन होगा, किस तरीके से होगा, यह पूरा अधिकार सरकार और डीजीटी का है। और साथ साथ कह रहे हैं कि आईटीआई वाले अपने शर्तों पर जांच नहीं करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, पैदल मार्च और तालाबंदी जैसी चीजों को लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर शिकायत मिलेगी तो जांच होगी, और जांच में जो है तो वहां जाकर के जांच करना पड़ेगा। कोई नई जांच के लिए कोई गलत नहीं है। निरीक्षण के लिए तारीख, तरीका कैसे भी हो सकता है, यह जो है तो तय नहीं करेगा कौन, आईटीआई तय नहीं करेगा कि वो किसको भेज दिए है ना निरीक्षण करने के लिए। स्टेट को भेजे हैं, आरडीएसडीटी को भेजे हैं, डीजीटी की टीम गई है, या राज्य की कोई और कमेटी गई है, ये आईटीआई वाले नहीं तय कर सकते हैं। जो बार बार कोर्ट में स्टे ले आने के लिए बात कर रहे थे ना, मैं आप लोगों को बता रहा था कि पहले कोर्ट में डीजीटी फंसी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ये 3-3, 4-4 जो कोर्ट के फैसले आए हैं ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीजीटी की वक्र दृष्टि पड़ गई है। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, देखना रीअफिलिएशन आएगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे। कुछ एसोसिएशन वाले जो दिल्ली में बैठे हैं वो पैसा इकट्ठा करके कि हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये आप चीज़ों को देख लीजिएगा। मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि जो अच्छी आईटीआई वाले हैं, एसोसिएशन से, नेतागिरी से, कोर्स बिचवाओं से, बिचौलियों से, कोचिंग सेंटर से दूर रहिए। अगर आईटीआई चलाना है तो आपके पेट में दर्द, आपके पांव में चोट लगी है तो आप ही को दर्द होगा, दूसरा वाला मजा करेगा। देखिए क्या हुआ था कि राजस्थान में अच्छी आईटीआई को भ्रमित कौन कर रहा था, जो फर्जी आईटीआई थे वो भ्रमित कर रहे थे, उनके पीछे नेतागिरी कर रहे थे ताकि हमारा तो हो ही नहीं, इनका भी ना हो। ऐसे ही हर जगह पे है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो और बाकी राज्य हो। हालांकि ये कोर्ट केस करने में माहिर यहीं के लोग हैं, बाकी नहीं हैं, ठीक है ना। हरियाणा भी है, पंजाब भी इसमें शामिल है। तो यहां पर मैं बता दूं, बाकी ये सब जगह पे नहीं होता, सब जगह पर बढ़िया आईटीआई चलाते हैं। तो उनके लिए एक यह लकीर है, नजीर खड़ा हुआ है। आप अपनी आईटीआई बेहतर चलाइए, आईटीआई का जबरदस्त मार्केट आने वाला है, सब कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते आप अब ये नेतागिरी, एसोसिएशन, ये सब चीजों से दूर रह करके, पैसा दे करके इकट्ठा हुई, तालाबंदी करिए, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, यहां पर जो तीनों चारों है ना, मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें कई अभी उसको लेकर के, ऐप को लेकर के कर रहे थे, तो इसमें ऐप वाला भी आ गया है। जाइएगा कोर्ट जिसको जाना है, तो फिर देखिएगा कि क्या हालत होगी। जो जो कोर्ट गए और जो जो इसमें किए, तो सबसे पहले आपको 1 साल के लिए एडमिशन और फिर इसके बाद डीअफिलिएशन। अब आपको हो सकता है कि मर्सी भी ना मिले। बाकी आईटीआई आपकी है, मर्जी आपकी है, आपको जैसा हो वैसा चलाइएगा। पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करोगे तो आईटीआई टास्को खुलासा करेगा। साथ में डीजीटी भी हमारे दिखाए गए न्यूज को संज्ञान में लेकर के आपके यहां, अगर मैं भी, हमको लड़कों ने शिकायत कर दिया और हमने अपने लेटर पैड में लिख करके अगर शिकायत कर दिया और डीजीटी से ये तरीका और सवाल पूछ लिया कि अगर यहाँ ऐसे पाया गया है तो आपने निरीक्षण क्यों नहीं किया, क्या आप भी आईटीआई वालों के साथ में या स्टेट कमेटी वाले साथ में जुड़े हैं, तो हमको बताएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन पर सवाल किया जाएगा। कोर्ट की अवमानना
अब हम लगाएंगे डीजीटी और स्टेट के ऊपर। जो स्टेट को कई स्टेट के और कई डीजीटी के अधिकारी जो है तो अपने रिश्तेदार वाले आईटीआई को, अपने जीजा और फूफा और मामा को बचाने का काम करते हैं। अब हम इसी आदेश को, इसको लीगल अभी मैं अटेस्टेड करवाने के लिए उधर भेजा हूं। चूंकि क्या है ना कि जब मैं इसको लगाऊंगा तो इस पर अटेस्टेड होना चाहिए थोड़ा सा, तो टाइम लग रहा है। वो जैसे आ जाएगा जनवरी में मेरे पास तो फिर मैं खेला चालू कर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो थोड़ा सा धीरे चलाइए और हेलमेट पहनिए, और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट वा पहन लीजिए आप, है ना। बाकी मर्जी जो आए वो करिए, लेकिन खुश रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।